यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। एंड मैं होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आपका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल पे। और आज है डे 4 छठ महापर्व का। वैसे तो हम लोग संध्या अर्घ के बाद 11 बजे रात में सोए थे, लेकिन हम लोग 1 बजे रात में ही उठ गए थे, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और मेरे कुछ भाइयों ने तो 1 बजे ही दौरा लाकर घाट पे रख दिया था, और लेकिन हम लोग 4 बजे घाट पे पहुँचे थे। और मैं जब पहुँची ना, तो वहाँ इतनी सारी दिया, सभी की सूप और दौरे में दिया सजा हुआ था। और हाँ, वहाँ कोसी भी बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख करके। कुम्हार होते हैं ना, तो जिनके जिनके घर में कोसी भरा जाता है, तो उनके घर से वो लोग लाकर सुबह घाट पे लाकर सजा देते हैं। और मंदिर में भी बहुत अच्छी लाइटिंग थी, जिसे देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही थी, मुझे नहीं, मतलब सभी को थोड़ी बहुत ठंड तो ज़रूर लग रही थी, लेकिन मैंने तो ब्लेज़र डाल लिया था। और वो जो पानी होता है ना सुबह सुबह, वैसे तो थोड़ी बहुत गर्म भी होती है, लेकिन फिर भी ठंड में आप समझ सकते हो कि ठंड में पानी में जाना कितना ही डिफ़िकल्ट होता होगा ना मम्मी लोग के लिए। यहाँ एक मेरा भाई सारे सूप और दौरे में से दिया उठा करके उसे विसर्जन कर रहा है तालाब की पानी में। और आप तालाब भी देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे पर्सनली मेरी मेकअप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। पता है, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप मेकअप करो ना, तो वो मेकअप कुछ अलग सा ही निखर के आता है। तो वैसा ना मुझे उस दिन सुबह वाले अर्घ में ऐसा ही लग रहा था। मुझे मेकअप से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उस दिन। मैं यहाँ मम्मी की चुनरी से खेल रही हूँ, मतलब मम्मी ओढ़ी थी और फिर जब मम्मी ने हटाया तो मैं उसे ओढ़ ली और थोड़ा बहुत मस्ती मज़ाक करने लगी उस चुनरी के साथ। उस घाट पे ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सबके फैमिली मेम्बर्स और जो लोग छठ की थी उन लोगों का भी। क्या होता है ना कि जो लोग बाहर भी रहते हैं, वो लोग जब छठ करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम गाँव आकर ही करें, क्योंकि गाँव में सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्था रहता है। और दूसरी बात तो सब मिल करके एक साथ करें ना तो और अच्छा लगता है, और एक बहाना भी हो जाता है गाँव आने का। जैसे ही सूर्यदेव ने दर्शन दिया, वैसे ही सभी ने जल्दी जल्दी अर्घ देना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें ना हमें डूबते हुए सूर्यदेव और उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना होता है, इसलिए थोड़ी भी लेट नहीं करनी चाहिए। मेरे घर में भी, जैसा कि आपको पता है कि मेरी मम्मी और मेरी मामी कर रही थी, तो हमने मामी को भी हेल्प किया अर्घ देने में और फिर मम्मी को भी हेल्प किया। और होता है ना, भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी अर्घ दिलवाने में भी, क्योंकि लोग मतलब इतना ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं ना उस टाइम, जैसे ही सूर्य भगवान हमें दर्शन देते हैं। तो होता है, ये थोड़ा बहुत घाट पे चलता है। हमारा दौरा ना काफ़ी पीछे रखा हुआ था, काफ़ी नहीं, मतलब 2-3 लाइन के बाद ही रखा हुआ था। इस वजह से ना एक भाई दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा था, उसके बाद ही वहाँ पहुँच रहा था। और अर्घ दिलाने के बाद मैं भी हेल्प कर दे रही थी उठाने में, क्योंकि सबके लिए तो हेवी हो ही जाता है ना। तो इस बीच में मैं भी थोड़ा बहुत सबकी हेल्प कर रही थी, और मुझे ये सब हेल्प करते हुए ना बहुत अच्छा लगता है। क्या है ना कि छठ महापर्व है, और इसमें आप जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। मम्मी मेरे लिए एक और मेरे भाई के लिए जोरा अर्घ मान रखी थी, एक आँचल और एक सूप से देती है। और मेरे पापा के लिए भी करती है और मेरे चाचा उनकी फैमिली के लिए भी करती है, इसलिए मम्मी का अर्घ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है।
मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। आज सूर्य भगवान का दिन है। वैसे तो हर रोज़ सूर्य भगवान का ही दिन होता है, लेकिन आज छठी मैया की आशीर्वाद से और फिर मैं तालाब में जल दी और अगरबत्ती भी दिखाया मैंने। और मम्मी अब मुझे सिंदूर लगा रही है और ये नाक पे से मांग तक सिंदूर, ये हम बिहारी सुहागनों की पहचान है। और सभी को मम्मी ने सिंदूर लगाया और टीका सबको लगाया और सबको खोइछा भी दिया। मुझे भी मम्मी ने खोइछा दिया और सबको प्रसाद भी दिया। होता है ना कि घाट पे आपको ये प्रसाद और आप आशीर्वाद लो और टीका लगवाओ ना, जो लोग छठ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलती है, तो ये सब कुछ करना चाहिए। वहाँ जितने भी लोग थे ना, सभी आकर मम्मी से भी आशीर्वाद ले रहे थे और सभी एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। और मैंने भी मम्मी के आशीर्वाद ली और मम्मी से मैंने कहा मम्मी भर भर के आशीर्वाद दो मुझे, और मम्मी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। मम्मी ने तो लॉन्ग आशीर्वाद देना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने एक दुपट्टा ले ली थी जिसमें मैं खोइछा ली थी, क्योंकि मेरी ड्रेस ऐसी थी ना तो मैं खोइछा ले नहीं पा रही थी। मतलब ड्रेस पे ही लिया जाता है, वैसे तो आप साड़ी पहनो तो उसके आँचल में ही लेना चाहिए, बट मैंने तो गाउन पहना था तो मैंने एक पॉलीथीन ले लिया था और एक दुपट्टा मैंने ले लिया था, तो मैं उसी में खोइछा ले रही थी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप छठ घाट पे सिंदूर लगाते हो ना, तो आपके पति की लंबी उम्र होती है छठी मैया के आशीर्वाद से। यहाँ मैं और मेरे भाई ने मिलकर मम्मी की छठ की भी सारी धोई तालाब में, और फिर हमने उसे भी अपने चेहरे पे लगाया और आशीर्वाद लिया। और मम्मी को जाना था देवता पूजने के लिए और कथा भी सुनने के लिए, तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग घर चले जाओ क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं और मेरे भाई और सभी कोई घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि मम्मी को काफ़ी टाइम लगने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी मैंने छठ बहुत अच्छे से मनाया, और इस बार हम नानी घर में थे और ये गांव है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं अगली बार मैं कहाँ रहूँ और किस घाट पे जाऊँगी, लेकिन आप सभी को छठी मैया का आशीर्वाद मिले यही कामना करती हूँ। और काफ़ी वेट के बाद मम्मी और मामी जी आ चुकी हैं और हमने गरम गरम पानी से मम्मी और मामी जी के पैर धुले और आशीर्वाद दिया, और सभी एक एक करके पैर धुले। ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। सो गाइज़, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय।